बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 10 उन तरीक़ों की जिनकी मदद से आप अपने घराने को एक मिसाली घराना बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने शरीक हयात के दिल में जगह बना सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? आपने हमारी वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था आपको कि अपने बच्चों को 4 तोहफे ज़रूर दें। उसमें हमने क्या बताया था? पहला पॉइंट क्या था, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जी जी। यानी अपने बच्चों को आपने चाहे हजारों तोहफे दे दिए, लेकिन ये वाला तोहफा जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये नहीं दिया तो सारे तोहफे बाज़ औक़ात बेकार जाते हैं। और वो पहला तोहफा क्या था? कहते हैं कि सबसे अच्छा तोहफा जो वालिदैन अपनी औलाद को दे सकते हैं वो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। बिल्कुल सही कहा। देखिए, मोहब्बत के बगैर एक घराना क्या घराना होता है? अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं कि बच्चों की शख्सियत पे कितना ख़राब असर पड़ता है। यानी अगर आप खातून हैं और आप चाहती हैं कि आप अपने शौहर से अपने ताल्लुकात को मजबूत करें, तो ये 10 पॉइंट्स आपके लिए बहुत कीमती हैं। और अगर आप मर्द हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात आपकी शरीक हयात के साथ बहुत मजबूत हों, तो ये पॉइंट्स आपके लिए भी उतने ही वैलिड हैं जितने उनके लिए वैलिड हैं। तो अगर ज़िंदगी बेहतर करनी है तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। आप इस बात की तवक्को मत कीजिए कि ये सारी की सारी बातों का ख्याल मेरी बीवी तो रखती नहीं है या मेरे शौहर तो रखते नहीं है। ख्याल आपको रखना है, पहली कुर्बानी आपको देनी है। इसके जो फ़ायदे होंगे वो दोनों को मिलेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे उन 10 पॉइंट्स की। तो वजह आप बताइए कि कहाँ से शुरू करेंगी आप, और पहला पॉइंट आपके पास क्या है जो आप लोगों को बताना चाहेंगी? देखिए नाज़रीन, जो पहला और सबसे अहम पॉइंट है वो है शुक्रगुजारी, कि हमें अपने शरीक हयात का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, अक्सर हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो ख़वातीन से बात होती है, मर्द हज़रात से बात होती है। जब ख़वातीन से मैं कहती हूँ कि आप अपने शौहर का शुक्र अदा करें, उसका शुक्रिया अदा किया करें, और उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट किया करें, तो कहती हैं ऐसी कोई बात है ही नहीं, मैं किस बात पर शुक्र अदा करूँ? कोई एक चीज़ तो ऐसी हो इसमें शुक्र अदा करूँ? तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं कहती हूँ कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके अंदर अच्छाई ना हो। ऐसे बहुत सारे मर्द होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारी बीवी में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसकी हम तारीफ़ करें। पता नाज़रीन, ये होता कब है? ये उस वक्त होता है जब हम चीज़ों को अपना हक समझ के लेने लगते हैं। यानी अगर बीवियाँ घर के काम कर रही हैं, शौहर का ख्याल रख रही हैं, खाना पका रही हैं, कपड़े इस्त्री कर रही हैं या घर के दूसरे काम कर रही हैं, तो शौहर समझते हैं कि ये तो हमारा हक है। अगर हमारी बीवी करी तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो दुनिया की हर औरत करती है। तो एहसान कर रही है। हाँ बिल्कुल, कौन सा एहसान कर रही है। अच्छा, ऐसे ही बीवियों का तो होता है कि अगर उन्हें ये कहा जाए कि आपके शौहर आपका इतना ख्याल तो रखते हैं, तो कहती हैं अगर वो कमा के ला रहे हैं, हमारा ख़र्चा उठा रहे हैं, अपने बच्चों का ख़र्चा उठा रहे हैं, तो ये कौन सी अनोखी बात है? ये दुनिया का हर शख्स, हर मर्द ये काम कर रहा है कि अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, अपनी बीवी को देख रहा है। तो कोई इसमें ऐसी बात तो नहीं है जहाँ हमें ज़रूरत होती वहाँ तो हमें सपोर्ट नहीं करता वो। मैं कहती हूँ कि जहाँ वो आपको सपोर्ट कर रहा है वहाँ तो आप शुक्र अदा करें। जहाँ आपकी बीवी आपका ख्याल रख रही है वहाँ तो शुक्र अदा करें। तो जब बीवियाँ बीमार पड़ जाती हैं, घर काम नहीं कर पाती हैं, तब एहसास होता है कि वाकई में ये बीवी थी जिसकी वजह से मैं इतना आराम से घर में रह रहा था और मेरी तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही थी। ऐसे जब शौहर हज़रात किसी वजह से नहीं ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर पाते हैं या खुदा न खास्ता नहीं रहते इस दुनिया में, तो मैं देखा औरतों को बड़ी गिल्ट में चली जाती हैं कि हमने अपने शौहर की कदर नहीं की। तो ये वक्त है अभी आपके हाथ में, कदर कर लें एक दूसरे की, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें, मोहब्बतों को बढ़ाइए अपने अंदर। आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं तो ये यहाँ पे ये बात का एक छोटा सा इजाफा करूँगा। मैं ये कहूँगा कि सिर्फ ये पहला पॉइंट ही शुक्रगुजारी का नहीं है। हम जो 10 के 10 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये 10 के 10 पॉइंट शुक्रगुजारी का इजहार है। बिल्कुल। और देखें, रिश्तों को मजबूत करने के लिए शुक्रगुजारी से बेहतर कोई तरीका हो सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया तो मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। बेशक। और अल्लाह ने यह भी फरमाया जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं वो मेरा भी शुक्रगुजार नहीं। यानी मिसाल के तौर पे मैं अपनी बीवी का शुक्र अदा नहीं कर रहा हूँ, शुक्रिया अदा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका शुक्रगुजार नहीं हूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। बिल्कुल। तो हम ये जितने भी 10 पॉइंट, अच्छा फिर अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया?
अल्लाह ने फरमाया कि जिसको हम बार बार जिक्र करते हैं कि तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा। ज़िंदगी के जिस मामले में शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला उस मामले में हमें और देगा। रिश्तों के लिए शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला रिश्तों को मजबूत कर देगा। आप सेहत के लिए शुक्र अदा कर देंगे अल्लाह ताला आपको सेहत बेहतर करेगा। जो अल्लाह ताला आपको पैसे दे रहा है, दौलत दे रहा है, माली तौर पर अल्लाह ताला जो आपको चीज़ें दे रहा है, आप उन चीज़ों के लिए शुक्र अदा कीजिए तो अल्लाह ताला उन चीज़ों को माली फरावानी बढ़ा देगा। यानी अगर आप गूगल करते हैं और किताबों को पढ़ते हैं तो आपको बताते हैं शुक्रगुजारी को वो कहते हैं इट इज़ लॉ ऑफ अबेंडेंस, कानून फरावानी। यानी ज़िंदगी के जिस हिस्से में फरावानी चाहिए शुक्र अदा कीजिए। हमारी तो पूरी किताब शुक्रगुजारी पे है। अक्सर लोगों की कॉल आती है किताब का पूछने के लिए, तो वो पूछते हैं कि ये शुक्रिया है इसके अंदर क्या है। तो मैं उनसे ये कहती हूँ शुक्रिया जो है ये एक मुकम्मल फार्मूला है आपके लिए कि आप एक खुशहाल और एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। और ये ओवरऑल पूरी फैमिली के लिए बुक होती है, ये सिर्फ बच्चों के लिए या सिर्फ आपकी ज़ात तक नहीं है, क्योंकि आपकी ज़ात चेंज होगी तो ओवरऑल सबके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यही वजह है कि जो लोग हमसे ये किताब शुक्रिया किताब लेते हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना, तो होता क्या है कि वो बार बार लेते हैं। वो अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट करने के लिए, अपने बाकी साथियों को गिफ्ट करने के लिए। तो हम ये बात अक्सर कर रहे होते हैं कि परवरिश किताब लोग पढ़ते हैं, उसके रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, कम आते हैं, लेकिन शुक्रिया के रिपीट ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जिन्हें मुख्तलिफ हलकों के अंदर उस किताब को पढ़ के रीडिंग सर्किल के अंदर सुनाया जाता है। लोग अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। खैर, शुक्रगुजारी से अल्लाह ताला तो खुद फरमाता है ना, जो शुक्र अदा करता है वो अपने फ़ायदे के लिए करता है। तो अगर अपना फ़ायदा चाहिए तो शुक्र अदा करना शुरू कर दें। तो दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो दूसरा पॉइंट ये है कि बड़ा दिलचस्प है और लोगों को बाज़ों का शुरू में अजीब, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं लोगों को अजीब सा भी लगता है बाज़ों का। हम जब लोगों से कहते हैं कि दूसरा पॉइंट वो ये है कि आप अपने शरीक हयात को कार्ड दीजिए, कार्ड में उनका शुक्रिया अदा करके लिखिए, या आप उन्हें वैसे कोई नोट लिख दीजिए, या वैसे ही आप उनको कोई अच्छा सा मैसेज टाइप कीजिए, एक कार्ड सेलेक्ट कीजिए और उस पर अच्छी सी वर्डिंग जो आपके दिल की आवाज़ हो वो लिख के उन्हें भेजिए या दीजिए। तो आम तौर पर लोगों को ये बात समझ में आती नहीं है। हमारे एक दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ही मेरी उनसे ज़बरदस्त दोस्ती थी। तो उनकी एक दफ़ा तबीयत ख़राब थी, ताल्लुकात उनके ख़राब रहते थे। तो मैंने उनसे एक दफ़ा कहा कि भाई आप जो है अपनी बीवी को कार्ड लिख के भेजा करें और आप अपनी बीवी को जो है वो इस तरह के शुक्रिया के नोट लिख के भेजा करें। कहने लगे कि भाई हमारे घर में इस तरह के चोंचले नहीं चलते। अच्छा, मैं अब क्या कहता, मैं चुप हो गया। कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया, तबीयत उनकी ख़राब थी, उनका इंतकाल हो गया। अब आप मुझे बताइए, जो शख्स, वैसे वो बहुत अच्छे इंसान थे, जो शख्स अपनी बीवी का इस तरह शुक्रिया अदा करने को चोंचले समझ रहा हो, तो आपको क्या लगता है जब उसका इंतकाल होगा तो क्या उसको बहुत ज़्यादा याद किया जाएगा? क्या बीवी ये सोचेगी कि उसकी मेमोरी में क्या होंगी, मतलब बीवी की यादों में क्या चीज़ें महफूज होंगी? क्या एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के शख्स की मिसालें होंगी? मुश्किल। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको चोंचले समझते हैं तो चोंचले समझ के ही करना है। जज्बात के लिए इजहार बहुत ज़रूरी है, हर तरह के जज्बात के लिए। जैसे हम गुस्से में होते हैं ना, हम गुस्से में तो बोल देते हैं कि ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। तो कभी कभी जो आपके अंदर मोहब्बत का जज्बा है ना, उसको भी इजहार की ज़रूरत होती है, उसको भी अल्फाज की ज़रूरत होती है। ज़बरदस्त। तो तीसरा पॉइंट आप क्या बताएंगी? तीसरा पॉइंट भी हमारा बेहतरीन ही है माशाल्लाह से। तो तीसरा पॉइंट ये है कि हमें एक दूसरे को ब्रेक देना चाहिए, यानी एक दूसरे के जहनी सुकून का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड आते हैं, वो उनकी एक रूटीन होती है कि ऑफिस से आए थके हुए घर आए फिर वो बीवी बच्चे और ये सब चक्करबाजियाँ। ख़वातीन का भी यही होता है, वो घरदारी में इतनी इंगेज हो जाती हैं कि अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हैं। अच्छा, हम लोगों का ये था जब ज़ुबैर की चैनल पे जॉब थी तो ये इतने ज़्यादा परेशान हो जाते कि ज़ाहिर वही ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, फिर आके घर के कामों में लग जाना, कभी कुछ लेके आना है, कभी बाहर जाना है, सारी पूरी जिम्मेदारी ज़ुबैर के ऊपर है, तो इन्हीं को सब कुछ देखना होता था। तो इस दौरान में देखती थी कभी कभी ना बहुत उलझन का शिकार हो जाते थे। तो मैं समझ जाती थी कि ये रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने दोस्तों के पास नहीं जा पा रहे हैं। 11 साल पुरानी बात बता रही है। जी जी बिल्कुल। 11 साल पुरानी बात है। तो फिर मैं ये करती थी कि मैं 2-3 चीज़ें इनकी मर्ज़ी की बना के
अपनी मम्मा के जाया करती थी ताकि ये आराम से एंजॉय करें अपनी लाइफ, अपने हिसाब से गुजारें। तो जब मेरी फ़ोन में बात होती थी इनसे तो ये कभी रीडिंग कर रहे होते थे, कभी अपने किसी दोस्त के साथ बाहर निकले हुए होते थे, तो वो टाइम मुकम्मल तौर पे इनका होता था। और ज़ाहिर सी बात जब मैं वहाँ होती थी तो मैं भी घरदारी की जो एक समझें औरतों के काम है पूरा, उससे मैं भी दूर होती थी और मैं अपने आप को टाइम देती थी। वहाँ मेरी अपनी रीडिंग चल रही होती थी या जो चीज़ें मैं देखना चाहती थी वो सब मैं काम करती थी अपने। यानी जब हम एक दूसरे को ज़हनी सुकून देना चाहते हैं तो उसका फिर फ़ायदा क्या होता है, जब ज़ाहिर से मैं वापस घर आती थी तो सुबह में बिल्कुल फ्रेश मिलते थे और मैं भी जब वहाँ से रुक के अपनी थकन वगैरह उतार के आती थी तो बड़ा अच्छा हमारा रिलेशन रहा। और अभी तक माशाल्लाह से बच्चे भी हैं 3-3, तो अब भी ऐसा होता है कि ज़ुबैर को जैसे भी किताब मुकम्मल करनी थी और कुछ चीज़ें थी जो इनकम्प्लीट थी, तो ज़ुबैर ने कहा चलो मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ, तुम चले जाओ अम्मा के घर। मैंने कहा बिल्कुल, मैं तीनों बच्चों को लेकर चली गई और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर काफ़ी काम हमारा मुकम्मल हो गया। तो ये होता है, एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए कि पर्सनल लाइफ के लिए भी, अपने लिए भी टाइम होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? नहीं ये बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के आराम का ख्याल रखना। हम तो अपने घर में इतना ख्याल रखते हैं। अब जैसे ये जब सो रही होती हैं तो मैं बच्चों को लेके, कभी मैं देखता हूँ कि उनको थकान हो रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, थकान है, बीपी लो हो रहा है, तो मैं बच्चों को लेके पार्क चले जाता हूँ 2-3 घंटे के लिए, या मैं बच्चों को इंगेज कर देता हूँ पढ़ने में या किसी और काम के अंदर। तो जब सो के उठती हैं 3 घंटे बाद, जब सो के उठती हैं तो बड़ा बड़ा फ्रेश होती हैं और बड़ा बहुत फिर थैंक यू कहती हैं, खुश होती हैं। फिर उसके बाद क्या, अभी जैसे वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले तो अली जो है वो सो रहे थे, तो हादिया और हरमीन जो है वो कुछ कुकिंग वगैरह कर रही थी, तो बहुत एक्साइटेड थी। तो मैंने उनको कहा भाई अभी अली सो रहे हैं तो इस वक्त आप शोर नहीं करना। तो हमारे घर में कोई भी सो रहा हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम सोने के दौरान उसके आराम का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, ख़ास ख्याल रखते हैं। तो इसकी वजह से हमारे अंदर एक चीज़, हमारी फैमिली में चीज़ डेवलप हुई कि एक दूसरे के आराम के मामले में हम बहुत सेंसिटिव हैं। बिल्कुल, कल्चर ऐसे ही बनता है किसी फैमिली में। हमारा कल्चर बन चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे हमें कोई भी आराम कर रहा हो, सो रहा हो, तो हम उसके एक दूसरे सुकून का ख्याल रखते हैं। अच्छा, चौथा तरीका ये है कि आप शरीक हयात के लिए और फैमिली के लिए एक स्पेशल सा डिनर तैयार करें। अच्छा, मर्दों को बाज़ औक़ात हमने देखा है आमतौर पे खाना पकाने की आदत नहीं होती है। औरतें भी बाज़ औक़ात मर्दों के लिए कोई स्पेशल सी दावत नहीं करती हैं। रूटीन के काम होते हैं, रूटीन में कर रही होती हैं। बहुत सी ख़वातीन रूटीन में ही अच्छे अच्छे खाने बना रही होती हैं, तो मर्दों के लिए वो रूटीन होती है। रोज़ाना अच्छा खाना मिल रहा है, रोज़ाना उनको मज़ा आ रहा है। इसी तरह से मर्द जो हैं वो खाना नहीं बना रहे होते, तो मर्दों को चाहिए कि बीवियों की ज़बरदस्ती दावत करें, खुद खाना बनाएं और बेहतरीन सा खाना बनाएं। और ख़वातीन को भी चाहिए कि किसी दिन अपने हस्बैंड को ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ दें, उनके लिए शानदार सा खाना बनाएं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करूँगी कि जब मर्द हज़रात खाना बनाते हैं ना, उसमें एक अलग एक्साइटमेंट होती है, एक अलग खुशी होती है। उनका काम नहीं होता ना, इसलिए तो उसमें ना अभी पूरी फैमिली जो है इन्वॉल्व हो जाती है बहुत ज़्यादा। मुझे याद है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, मैं काम नहीं कर पा रही थी, तो एक दिन ज़ुबैर ने कहा मैं चाउमीन बनाऊँगा। चाउमीन इन्होंने कह दिया कि बनाऊँगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि चाउमीन बन जाएगा, लेकिन माशाल्लाह चाउमीन बनाया इन्होंने। हादिया, हरमीन, अली तीनों साथ साथ लगे हुए थे इनके, और बेहतरीन चाउमीन बना। और बकौल हादिया के कि इतना अच्छा चाउमीन उन्होंने कभी नहीं खाया। तो बच्चों की एक अलग ही एक्साइटमेंट थी कि पापा खाना बना रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 2 दिन बाद ज़ुबैर ने कहा मटर पुलाव बनाऊँगा। अब माशाल्लाह ज़ुबैर को ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, तो ज़्यादा वो थे कि मैं अच्छा बना लूँगा। तो जब इन्होंने मटर पुलाव के लिए प्याज फ्राई की तो प्याज मुकम्मल तौर पर जल गई, और जब प्याज जल गई ना, उसमें बच्चों की अलग एक्साइटमेंट थी। पापा ने प्याज जला दी, आज प्याज जल गई, वो एकदम जल गई थी। वो एकदम ही जलती है प्याज। तो मतलब ये एक घर का एक समझे बहुत अच्छा माहौल हो जाता है इससे। चाहे खाना अच्छा बने बुरा बने, लेकिन आपकी पूरी फैमिली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है, सब कुछ तो कह दिया आपने। तो अब ये अगला पॉइंट जो है, 5वां तरीका। अच्छा, 5वां जो तरीका है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। और अगर आपने, मिसाल के तौर पे आपकी फैमिली बॉन्डिंग नहीं है और अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, देखें मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब होते हैं लेकिन पूरे साल ख़राब नहीं रहते। ऑफ एंड ऑन वो ठीक होते रहते हैं। कुछ लोगों के ज़्यादा से ख़राब रहते हैं, कुछ लोगों के ज़्यादा से सही रहते हैं। तो जिस दौरान आपके ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हों,
उस दौरान इन चीज़ों को स्टार्ट करना, प्रैक्टिस करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो बहुत सारे ख़वातीन कहेंगी कि ये कैसे मुमकिन है कि हम अपने हस्बैंड को जो है वो शुक्रिया का नोट लिखें, ये शुक्रिया का ख़त लिखें। तो सही है, बिल्कुल सही बात है। जब आपके ताल्लुकात एक कोल्ड वॉर चल रही हो, ताल्लुकात ख़राब हो, उस वक्त ये नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। लेकिन आप क्या करें, सॉफ्ट करें अपने दिल को, शुक्रिया जो बाकी चीज़ों पर अमल करें, और साथ साथ जैसे ही ताल्लुकात थोड़े से नरम हो तो आप उनको वो लिखें। इसी तरह से जैसे ही ताल्लुकात थोड़े बेहतर होना शुरू करें, उस वक्त की नई चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो ये है कि बच्चों के सामने एक दूसरे की तारीफ़ करना, शुक्रिया अदा करना, बच्चों को ये एहसास दिलाना कि देखो कि तुम्हारी जो माँ है वो तुम्हारे लिए कितना करती है, ये तुम्हारा जो बाप है वो तुम्हारे लिए कितना करता है। नाज़रीन, इतना इफ़ेक्टिव तरीका है। अक्सर बापों को ये खौफ होता है कि बच्चे मेरे ख़िलाफ़ ना हो जाएं। इस खौफ की वजह से वो अपना बहुत नुकसान करते हैं, रिश्तों का बहुत नुकसान करते हैं। औरतों को ये खौफ होता है कि कहीं हमारे बच्चे, मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे छोड़ ना दें, मुझसे मुतनफ़िर ना हो जाएं। तो ये खौफ उनके साथ रहता है, और खौफ इंसान से गलत काम कराता है। तो जब दोनों एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हो, पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो, एक दूसरे की अच्छाइयाँ बता रहे हो, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? जो खौफ होता है ना, ये दिलों से निकलना शुरू हो जाता है। तो जब खौफ निकलता है तो उसकी जगह पे मोहब्बत आती है। जहाँ पे वो आपने सुना है ना वाला वाकया कि खौफ ने एक दरवाजे पे दस्तक दी, मोहब्बत ने पूछा कौन है, मोहब्बत ने जैसे ही दरवाज़ा खोला बाहर कुछ नहीं था। तो जहाँ मोहब्बत दरवाज़ा खोल लेती है वहाँ खौफ तो गायब हो जाता है, सुकून सुकून होता है वहाँ पर तो। सुकून, सुकून ही सुकून होता है। तो पांचवी बात अगर आप इस पे अमल करेंगे, यकीन करें बहुत फ़ायदे में रहेंगे। एक दूसरे के की तारीफ़ें करें, एक दूसरे का बच्चों के सामने, बच्चों की हम बात कर रहे हैं, बच्चों के सामने एक दूसरे की तारीफ़ें करने की आदत डालें। जी, तो आगे क्या कहेंगे आप? सही कहा आपने बिल्कुल। अच्छा, छठा पॉइंट भी इसी के मुतालिक है, थोड़ा सी इससे वाबस्ता है। तो छठे पॉइंट हमारा ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की तारीफ़ करें जब वो सोशल गैदरिंग्स में हों। यानी जब आप बाकी अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, जैसे चाहे से पता अपने बहन भाई साथ बैठे हुए हैं आप, चाहे आप वाइफ हो या हस्बैंड हो, जब अपने घर वालों के साथ बैठे हों, तो अपनी वाइफ की आप तारीफ़ करें, उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको सराहें। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि क्यों हम तारीफ़ करें, हमारा रिलेशन अच्छा है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम एक एक को पकड़ के बताएं कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, या शौहर हमारा इतना ख्याल करते हैं, या हमारी बीवी हमारा इतना ख्याल रखती है, हमें क्या ज़रूरत है बताने की। तो देखिए, हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। लोग जो हैं वो नेगेटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी कैच कर लेते हैं उन चीज़ों को, और ज़्यादा फॉरवर्ड करते हैं, ज़्यादा आगे फैलाते हैं नेगेटिव चीज़ों को। तो अगर ऐसे में आप अपनी पॉजिटिव चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, अगर कोई शख्स, यानी कि कोई शख्स है या कोई हस्बैंड वाइफ, कोई भी दोनों में से हैं, और वो बैठे हुए कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप कहें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, उस पर आप अपने एग्जाम्पल दें, अपनी वाइफ का बताएं, नहीं वो इस तरह करती है तो वो मामला इस तरह सॉल्व आउट हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। और इसमें पता है क्या होता है, जैसे आप जो है किसी को मशवरा भी दें, तो आप हम लोग कहते हैं ना कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने ऊपर बातें रख के दूसरों को मशवरा दें, दूसरे कहेंगे शो ऑफ़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये शो ऑफ़ करना नहीं होता है, बल्कि लोगों को बताना होता है कि अभी भी ताल्लुकात अच्छे हैं मियाँ बीवी के दरमियान, अभी भी मोहब्बतें बाकी हैं। हाँ, देखिए, पॉजिटिव रोल मॉडल ख़त्म हो रहे हैं ना। यानी रोल मॉडल है नहीं लोगों के पास, लोग समझते हैं कि शायद ये मुमकिन ही नहीं है। जब वो दो लोगों को देखते हैं कि वो इस तरह से मोहब्बत से, खुशी से साथ रह रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि हम भी रह सकते हैं। तो सातवां तरीका ये है कि उनके अपने शरीक हयात के रोल के लिए, जो उनका किरदार है, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करें। ये बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि हाउस वाइफ्स होती हैं, बहुत सी होती हैं जो वर्किंग वुमेन होती हैं, बहुत सी दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रही होती हैं। तो ये ख़ास तौर पे मर्दों के लिए पॉइंट है, वैसे तो ख़वातीन को भी देखना चाहिए, मर्दों को ख़ास तौर पे देखना चाहिए कि अपनी बीवी की के रोल की तारीफ़ करें। रोल से मुराद क्या है? रोल से मुराद ये कि वो अगर हाउस वाइफ है तो उसकी इस बात की तारीफ़ करें कि तुम कितनी घर को किस तरह लेके चल रही हो, पॉजिटिव बातों को। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव सब में होते हैं, जिससे आपका फोकस होता है कि आप नेगेटिव को फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव को। जिन लोगों को हमेशा अपनी बीवियों से शिकायत रहती है या शोहरों से शिकायत रहती है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने नेगेटिव चीज़ों को फोकस किया। पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करें,
तारीफ़ें करें। हाँ, जब अच्छा माहौल हो, अच्छा मूड हो, तो अच्छे अंदाज से नेक नियति के साथ आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं कि हमें इन चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी से रिमूव करना है, अच्छा करना है। और जब आप इस तरह से करते हैं ना, किसी को सैंडविच बना के जब आप प्रॉब्लम बता रहे होते हैं कि आपने तारीफ़ की और सच्ची तारीफ़ की, झूठी तारीफ़ नहीं की, और फिर आपने बताया कि भाई ये चीज़ें भी इम्प्रूव करना चाहिए, और फिर आप ये बताएं कि जिस तरह से तुमने बाकी चीज़ों को अच्छा किया है इसको भी कर सकती हो। तो जब आप ये बात करेंगे और उसकी तारीफ़ करेंगे तो यकीन करें चीज़ें ज़्यादा बेहतर बेहतर हो सकती हैं। तो रोल की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला पॉइंट है यानी 8 पॉइंट, तो ये तो ख़वातीन के फेवर में बहुत ज़्यादा है। यानी हस्बैंड्स को चाहिए कि वो अपनी वाइफ को बाहर लेके जाएं। अब थोड़ा टाइम जो है हस्बैंड वाइफ को भी चाहिए कि वो एक दूसरे को दें। जहाँ से पता है शादी की शुरू में तो खैर दे रहे होते हैं, सब दे रहे होते हैं टाइम, ये नहीं ये दोबारा बोलूँगी। तो शादी के शुरू में लोग समझते हैं कि शायद एक दूसरे को ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन शादी की शुरू में मौका नहीं मिलता है दूसरे को टाइम देने का, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है अक्सर जॉइंट फैमिली में होते हैं, तो एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की फैमिली को समझने में इतना टाइम होता है कि माशाल्लाह फिर औलादें आ जाती हैं दुनिया में, फिर वो हम उनमें मसरूफ़ हो जाते हैं। तो जो मियाँ बीवी चाहते हैं दूसरे को खालिस एक दूसरे को टाइम देना, वो नहीं दे पाते हैं। तो आजकल तो खैर आपको पता है इसमें हालात हैं, तो लॉकडाउन है, तफरीह मकामात पे पाबंदी है, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तो आप रेस्टोरेंट तो खैर नहीं जा सकते हैं इस तरह से, लेकिन आप लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। अपनी वाइफ को लेकर आप लॉन्ग ड्राइव पर जाइए। आप अपने हस्बैंड से कहें कि आज हम चलते हैं बाहर घूमने के लिए, बहुत दिन हो गए नहीं हम दोनों ने उसको टाइम दिया है, सिर्फ आप दोनों जाएं। उसमें ये हो एक दूसरे को आप लोग टाइम देंगे, तो एक दूसरे को टाइम देने के बाद जो आप लोगों के अंदर फीलिंग्स आएंगी, जो आप लोग एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, उसका असर आपके पूरे घर पे पड़ेगा। तो हमारे इतने पॉइंट्स हैं वो सिर्फ आप दोनों से ही रिलेट नहीं है। जाहिर सी बात है जब आप दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो इसका असर आपके बच्चों पर भी पड़ेगा, आपके पूरे घराने में पड़ेगा इसका असर। बिल्कुल सही बात है। तो मैं अगले पॉइंट की तरफ आता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। अगला पॉइंट ये कि तोहफ़ा दीजिए। मियाँ बीवी को चाहिए कि एक दूसरे को तोहफ़ा दें। अच्छा, मुस्कुराहट तो एक ऐसा तोहफ़ा है, वो तो आपको हर वक्त देना चाहिए, उठते बैठते देना चाहिए। मैं मुसलसल दे रही हैं आप तो ये तोहफ़ा तो देना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ तोहफ़े तो आपको देना चाहिए और लाजमी देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है तोहफ़े देना। तोहफ़े देने से तो आपने वो हदीस भी सुनी है कि तोहफ़े देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो लोग मियाँ बीवी एक दूसरे को तोहफ़े नहीं देते। अच्छा, एक और बड़ा मसला भी होता है। देखिए, लोग माशी तौर पर इतने परेशान हैं, बाज़ औक़ात बीवियाँ कुछ जमा करती हैं और शोहर के लिए कोई अच्छा सा तोहफ़ा लेकर आती हैं, शोहर यकीन करें उस पर भी नाराज़ हो जाते हैं कि फजूल खर्ची की क्या ज़रूरत थी। भाई सब हो जाता है, ज़िंदगी गुजर रही है ना। आपने ज़िंदगी के 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल गुजार दिए ना, बाकी भी गुजर जाएंगे, वो गुजर जाएंगे। मुश्किलात आएंगी, आसानियाँ आएंगी, दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। वही बात है ना, जो गिफ्ट दे रहा है उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। फीलिंग्स को समझें। आप देखें कितनी मोहब्बत से किसी ने आपको कोई चीज़ दी है तो उसकी रिस्पेक्ट करें, और दोनों को तोहफ़ा देना चाहिए। ये नहीं कि ये काम सिर्फ मर्दों का नहीं है, ख़वातीन को भी देना चाहिए। जब बहुत सारे लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा, वो समझेंगे कि किस ख्वाब की दुनिया की बात कर रहे हैं। तो यकीन करें ये ख्वाब की दुनिया बहुत सारे लोग गुजार रहे हैं। और जब आप कमेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुछ लोग आपको बताएंगे, तो मैं ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा जो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो कमेंट में बताइए कि इनमें से वो किन किन बातों पे अमल करते हैं, और लोगों को ये एहसास दिलाइए कि वो भी इन बातों पे अमल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, मेरे अपने मिलने वालों में, दोस्तों में हम देखते हैं कि सारे के सारे काम लोग कर रहे होते हैं। तो नवा पॉइंट हमारा क्या है कि तोहफ़ा दीजिए। तोहफ़ा देना बहुत ज़रूरी है, तोहफ़े से मोहब्बतें बढ़ती हैं, और इसमें कोई कंजूसी मत कीजिए, वक्तन फ़वक्तन करते रहना चाहिए। 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट जो हमारा नाज़रीन वो ये है कि आप देने वाले बने, लेने वाले नहीं। तो इससे मुराद क्या है? इससे मतलब यह है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जितना आपका ख्याल रख रही हैं, आप ये कोशिश ना करें कि मैं भी इतना ख्याल रखूं, बल्कि मतलब आप 50% पे नहीं आएँ, बल्कि आप कोशिश करें 30-70% पे चलें। कि अगर वो आपका 30% ख्याल रख रही है तो आप कोशिश करें मैं 70% ख्याल रखूँ, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप 50-50 पे चलेंगे तो इसमें मुकाबला बहुत ज़्यादा आ जाता है कि इसने इतना किया है ना, चलो मैं इतना कर दूँ, और मैंने इतना किया तो इसने इतना किया। नहीं, जब आप ये सोचेंगे नहीं मैं ज़्यादा करूँ और खुश होकर दिल से करेंगे आप, तो देखिएगा इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको।
मेरे दोस्त ये कहा करते थे, ये हमें दोनों बातें हमने अपनी किताब परवरिश में भी लिखी हैं। तो मेरे दोस्त ने तौफीक वो कहा करते थे कि बहुत अच्छा जिस जगह काम करते थे उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, उनको बड़ा पसंद किया जाता था, एक्नॉलेज किया जाता था। तो वो कहते थे कि यार ज़िंदगी की जॉब के दौरान आपकी फ़िलॉसफी होना चाहिए कि जितनी तनख्वाह आपको मिल रही है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा आपको इदारे को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। और वो कोशिश करता था इस बात की कि जितना उसको फ़ायदा हो रहा है, जितनी तनख्वाह मिल रही है उससे 3 गुना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको सऊदी से ऑफ़र आई, वो सऊदी चला गया। जब वो जा रहा था तो जो उसकी जो कंपनी के मालिक थे उनका तौफीक, अगर तुम वापस आओ ना तो सीधे हमारे पास आना, तुम्हारे लिए जॉब खाली है। खैर वो वापस नहीं आया, वो वहाँ पे माशाल्लाह सेटल्ड है और बहुत अच्छी तरह से। तो रिश्तों में भी यही होता है, बराबरी करेंगे ना आप तो नुकसान में रहेंगे, लड़ते रहेंगे हर वक्त बराबरी करते रहेंगे। कोशिश करें पहले से ज़्यादा दें, फिर अल्लाह ताला आपको पलट के इतना सारा ज़्यादा देगा आप संभाल नहीं सकेंगे। नाज़रीन, इन बातों को ख्याल रखें, यकीन करें आपके ताल्लुकात बहुत मजबूत हो जाएंगे, बहुत खुशगवार हो जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपके शरीक हयात को फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को, आपकी नस्लों को फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम नए टॉपिक पे फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।